सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम एक्सेलरेशन टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, और जो भी आपकी एक्सेलरेशन की थ्योरी में जो भी दे रखा है एनसीईआरटी में, उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो देखो, एक्सेलरेशन क्या है या इसकी जो डेफिनेशन है साइंटिफिक वो क्या है, उसको समझने से पहले सबसे पहले हम एक्सेलरेशन वर्ड का मीनिंग देखेंगे। मीनिंग से मेरा मतलब है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, मानो हमने स्पीड को पढ़ा, हमने मोशन को पढ़ा, हमने रेस्ट को पढ़ा, तो जैसे ही मैंने आपके सामने इन वर्ड्स को लिया, आपको इनका मीनिंग समझ में आता था। भले आपको डेफिनेशन ना आती हो, लेकिन आपको समझ में आता है कि स्पीड का मतलब क्या है, कि मोशन का मतलब क्या है। लेकिन जब मैं आपसे बोलता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेटेड है या वो एक्सेलरेशन कर रहा है, तो आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम इस एक्सेलरेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग देखेंगे कि जनरल मतलब इसका क्या होता है। हम अगर सिंपल बोले तो हम कैसे समझे। तो इसकी जो मीनिंग है उसको मैं सिंपली एक लाइन में डिफाइन कर सकता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड नहीं है। कैसे? तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि जो वेलोसिटी होती है इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, और उस स्पीड के साथ में हम जब डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो वो हमारा किसका रूप ले लेती है, वो हमारा वेलोसिटी का रूप ले लेती है। ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि या तो कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बदले, या किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदले, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदले। इनमें से कुछ भी चेंज होगा तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है, नहीं तो नहीं। एक एग्जांपल के थ्रू समझो। सपोज करो कि आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप एक सेम स्पीड से रनिंग कर रहे हो, आपकी जो स्पीड है वो सेम है। सपोज करो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, सेम स्पीड से रनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो क्या हमारा आपकी स्पीड चेंज हुई? नहीं। और सपोज करो आप एक सीधी डायरेक्शन में भाग रहे हो ना, आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई। तो क्या आप बता सकते हो अब आप एक्सेलरेटेड हो या नहीं? जब आपकी स्पीड भी नहीं बदल रही, डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी नहीं बदल रही, और जब वेलोसिटी नहीं बदल रही तो आप एक्सेलरेटेड नहीं हो। लेकिन वहीं आप क्या करते हो, आप कभी तो तेज दौड़ते हो, आप 10 किलोमीटर से दौड़ रहे थे, अब आप थोड़ा और तेज में दौड़ लगते हो और आप 15 से दौड़ने लगते हो, आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगते हो। आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, फिर आप थक जाते हो और आप अपनी स्पीड को इस 15 से 5 कर देते हो, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी इस वाली कंडीशन में आप रेगुलरली अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हो, कभी तेज भग रहे हो, कभी स्लो भग रहे हो, यानी स्पीड को चेंज कर रहे हो। और जैसे ही आपकी स्पीड चेंज होगी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब आप एक्सेलरेटेड हो जाओगे। यानी एक चीज अपने दिमाग में फिक्स करो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को रेगुलरली चेंज कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है, एक फिक्स स्पीड से नहीं चल रहा, तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है। आप सपोज कर सकते हो कि कोई बाइक चल रही है, अगर कोई फिक्स स्पीड से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होने वाला है, वो एक्सेलरेटेड नहीं है। लेकिन वो कभी तेज है, कभी स्लो है, तो वो एक्सेलरेटेड होगी। ठीक है। अच्छा, एक केस बन सकता है जिसमें आप अपनी स्पीड को चेंज ना करो फिर भी आप एक्सेलरेटेड हो। कैसे? डायरेक्शन से। सपोज करो आप किसी गोल राउंड सर्कुलर पाथ के अराउंड घूम रहे हो, ठीक है, और आपकी जो स्पीड थी वो फिक्स होने वाली है, आप मान लीजिए रनिंग ही कर रहे हो और इस 10 की स्पीड से इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रनिंग कर रहे हो। अब इस कंडीशन में आपकी स्पीड तो नहीं बदल रही, तो आप सोच रहे होगे कि अगर मैं एक्सेलरेटेड नहीं होऊंगा क्योंकि मेरी स्पीड नहीं बदल रही। लेकिन अगर आप इस सर्कुलर पाथ पे मोशन करोगे तो आप 2 मिनट के लिए डायरेक्शन को देखो। जब आप इस पॉइंट पर होगे तो आपकी डायरेक्शन ऐसे होगी, जब आप इस पॉइंट पर होगे तो आपकी डायरेक्शन ऐसे होगी, आप ऐसे रनिंग करोगे। जब आप इस पॉइंट पर होगे तो आप ऐसे रनिंग करोगे, इस पॉइंट पर ऐसे रनिंग करोगे। यानी आपकी डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली
चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आपकी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब तब भी आप जो है वो एक्सेलरेटेड होगी। यानी जो बाइक थी वो सेम स्पीड पे तो चल रही है, लेकिन वो कभी इधर मुड़ रही है कभी इधर मुड़ रही है, इससे वही केस हो गया, तब भी वो एक्सेलरेटेड होगी। वो बाइक केवल एक कंडीशन में एक्सेलरेटेड नहीं होगी, जब वो सपोज करो सीरीज आ रही है, अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल रही है और एक फिक्स स्पीड से जा रही है, तो उसी कंडीशन में वो एक्सेलरेटेड नहीं है। उसके अलावा अगर वो स्पीड को चेंज कर रही है, डायरेक्शन को चेंज कर रही है, दोनों ही केसेस में हम बोल देंगे कि वो जो बाइक है वो एक्सेलरेटेड है। ये एक्सेलरेशन वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता क्या है। जब हम एक्सेलरेशन को पढ़ें तो हमारे दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन वर्ड मतलब ये। अच्छा, कि जो बाइक और जो स्कूटी होती है उनमें एक हैंडल होता है जिससे रेस कंट्रोल होती है, पता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सेलरेटर। उसे एक्सेलरेटर क्यों बोला जाता है? तो सबसे पहले देखो कि उसका काम क्या है। उसका काम होता है आपकी स्पीड को वो या तो बढ़ाता है या कम करता है, यानी कि वो आपकी जो स्पीड है उसे चेंज करता है, और स्पीड में चेंज होने से एक्सेलरेशन होता है। यानी जिसे हम रेस कहते हैं, जिसका एक्चुअल नाम एक्सेलरेटर होता है, वो या तो हमारी बाइक की स्पीड को कम करता है या तेज करता है, यानी बाइक को एक्सेलरेट करने का काम करता है। इस वजह से उसे हम एक्सेलरेटर कहते हैं। अब मैं आपको दो कंडीशंस देता हूं, आप मुझे उसमें बताना कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है या नहीं है, ठीक है? सपोज करो कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है? पॉइंट ए से जब वो चलना स्टार्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी होती है 30 मीटर पर सेकंड, और जब वो पॉइंट बी तक जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 50 मीटर पर सेकंड। ये दोनों वेलोसिटी है, ठीक है? वो ए से बी तक जाने में 2 सेकंड का टाइम लेता है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि क्या ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है? अब देखो, मैंने आपसे बोला था चेंज इन वेलोसिटी, क्या यहां वेलोसिटी चेंज हुई? कि सर हुई, पहले 30 थी फिर 50 हो गई, यानी 20 चेंज हो गई। पहले 30 पे चला फिर स्पीड को बढ़ा दिया तो 50 पे आ गया, यानी वेलोसिटी तो चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज हुई मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है? एक्सेलरेटेड है, ठीक है? एक और कंडीशन देता हूं, उसमें बताना वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है या नहीं। सपोज करो आपकी बार ऑब्जेक्ट पॉइंट सी से चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट डी तक जाता है, ठीक है? जब पॉइंट सी से चलना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और पॉइंट डी पर गया तो उसकी वेलोसिटी थी वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और वो टोटल 2 सेकंड का टाइम लेता है इस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि क्या ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है या नहीं है? तो बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट भी एक्सेलरेटेड है, क्योंकि देखो ये भी अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, पहले 10 थी फिर 20 हो गई, यानी स्पीड को चेंज किया, तो ये भी क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है कि स्पीड को बढ़ाने पर ही एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, यानी अगर स्पीड कम करोगे ना आप तब भी एक्सेलरेशन होगा, और स्पीड को ज्यादा करोगे आप तब भी एक्सेलरेशन होगा। दोनों ही कंडीशंस में एक्सेलरेशन है। अगर ये जैसे यहाँ पे 10 से 20 हुई है तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि दिख रहा है हमको, पहले 10 थी फिर 20 हो गई। अगर ये 10 से सपोज करो 5 करता, 4 करता या 7 करता, 8 करता तो भी एक्सेलरेशन होता, क्योंकि स्पीड तो चेंज हुई है ना, चाहे वो कम करी है या ज्यादा करी है, ये मैटर नहीं करता। तो इस कंडीशन में दोनों ही एक्सेलरेशन में है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एक्सेलरेटेड है और कौन कम, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि सर देखो ये तो 2 सेकंड बाद 20 स्पीड को बढ़ाया है आपने, सही है, 20 चेंज किया है इसने, और इसने जो है सर वो 10 ही चेंज किया है, सही है। अब आप सपोज करो एक बाइक चल रही है, एक तो 2 सेकंड बाद अपनी स्पीड को 20 बढ़ा देती है और एक जो है वो 10 ही बढ़ाती है, तो कौन ज्यादा एक्सेलरेटेड होगी? सिंपली जिसने ज्यादा बढ़ाई है वो ज्यादा एक्सेलरेटेड है, बिल्कुल सही। तो ये वाला जो केस है वो ज्यादा एक्सेलरेटेड होगा, और जो ये वाला केस है हमारा सेकंड वाला वो कम एक्सेलरेटेड होगा। लेकिन सपोज करो कि मैं बोलूं आपसे कि जो पहला वाला केस है ना
इसमें ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 2 सेकंड की जगह पर 5 सेकंड में टाइम लेता है, सपोज करो ऐसा, ठीक है। और अब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ कि ये वाला ज्यादा एक्सेलरेटेड है ये, तो आप क्या बोलोगे? अब जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये जो पहला वाला केस है ये ज्यादा एक्सेलरेटेड है, वो एक सेकंड गौर से देखो, ये 5 सेकंड में 20 चेंज हो रहा है, ये 2 सेकंड में ही 10 चेंज हो गया, समझ रहे हो? ये कुछ ऐसा ही है कि दो बच्चे रनिंग कर रहे हैं, आप एक को तो देख रहे हो कि यार एक तो 2 सेकंड बाद कहां पर है, आप ये देख लिया कि 2 सेकंड बाद ये यहां पर है, ठीक है, और दूसरे बच्चे को आप देख रहे हो कि ये 5 सेकंड बाद यहां पर है, और आप फिर बोल दो कि ये ज्यादा आगे है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि 5 सेकंड बाद ये भी तो लगातार चल रहा है ना, तो हो सकता है इससे आगे निकल गया हो, सेम वही है ना। तो ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये वाला तेज है ये स्लो है। अभी हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब हमारा टाइम डिफरेंट हो गया तो हम कैसे निकालें। अच्छा, पहले वाले केस में क्या था, टाइम सेम था तो हमने इजीली बता दिया था, तो क्यों ना हम यहाँ पर भी कैसे कुछ ऐसी मैथ लगाएं जिससे हमारे जो टाइम है दोनों में वो सेम हो जाए, ठीक है, पॉसिबल तो है। एक मिनट सोच के देखो, अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे ये पता चल जाए कि दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड में कितना चेंज कर रहे हैं, 1 सेकंड बाद जब मैं घड़ी में देखूं तो मुझे इसका पता चल जाए कि इसने अपनी स्पीड को कितना चेंज किया, और मुझे इसका भी पता चल जाए कि इसने अपनी स्पीड या वेलोसिटी को कितना चेंज किया। अगर मुझे दोनों का एक फिक्स टाइम 1 सेकंड बाद पता चल जाए तो मैं बता दूंगा, सपोज करो दो बच्चे रनिंग कर रहे हैं, मैंने घड़ी में टाइम देखा 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद एक ने तो अपनी बढ़ाई 10 और एक ने बढ़ाई 8, तो मैं बता दूंगा कि जिसने 10 बढ़ाई है वो ज्यादा एक्सेलरेटेड है और जिसने 8 बढ़ाई है अपनी वेलोसिटी को वो कम एक्सेलरेटेड है। ऐसे ही कुछ यहाँ पे हो जाएगा, मुझे पता चल जाए कि 1 सेकंड में कौन ज्यादा चेंज कर रहा है, तो मैं बता दूंगा कि जो ज्यादा चेंज करेगा 1 सेकंड में वो ज्यादा एक्सेलरेटेड, जो कम चेंज करेगा वो कम एक्सेलरेटेड। सही है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पर देखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5, ये बोल रहा है हमसे कि 5 सेकंड में कितनी चेंज हो रही है हमारी, देखो 5 सेकंड में कितनी चेंज हुई, 50 माइनस 30 बराबर 20। सही है, ये हमने वेलोसिटी की बात करी, तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो 1 सेकंड में चेंज हो जाएगी 20/5। सही, बेसिक मैथ है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आने वाला है 4। यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में 4 की वेलोसिटी को चेंज करेगा, यानी ये 30 की से जब पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करेगा, उसके बाद जब 1 सेकंड बाद में देखूंगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 30 में 4 और जोड़ दूंगा यानी 34 हो जाएगी, 34 हो जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब ये है। अच्छा, ये हमने निकाल लिया इसका, अब इसका भी निकाल लेते हैं दूसरी वाली कंडीशन का। इसका कितना होगा, देखो 2 सेकंड के अंदर कितनी चेंज हुई है, 2 सेकंड में तो 10 चेंज हुई है, हमको पता है। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी चेंज हो जाएगी, तो 1 सेकंड में चेंज हो जाएगी 10/2 यानी कि 5। यानी 1 सेकंड बाद जब मैं इसको देखूंगा ना तो ये 10 से 15 कर चुका होगा फिक्स टाइम में। फिक्स टाइम कितना था, मैंने ले लिया 1 सेकंड में देखूंगा मैं। 1 सेकंड बाद एक ने तो भाई ये जो मैं मायने नहीं लगता कि कौन ज्यादा स्पीड से भग रहा था या कम, यानी ये तो 30 से भग रहा था ये 10 से, नहीं, चेंज देखना है, चेंज देखो ये लिखा हुआ है चेंज। 1 सेकंड बाद इसने तो चेंज किया है 5 और 1 सेकंड बाद उसने चेंज किया है कितना, 4। सही है, तो ज्यादा किसने चेंज किया, इसने, कम किसने चेंज किया, इसने। तो कौन ज्यादा एक्सेलरेटेड होगा, जो ज्यादा चेंज करेगा, ज्यादा चेंज किसका, इसका। तो कौन ज्यादा एक्सेलरेटेड होगा इस कंडीशन में, ये ज्यादा एक्सेलरेटेड होगा। सपोज करो मैं आपसे बोल देता हूं कि ये कितना एक्सेलरेटेड है, ये ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेटेड है, तो पता है आप क्या बोलोगे मुझसे कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन है 4 और इस वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 5। मतलब कुछ समझ में नहीं आया। यानी सपोज करो मैं आपको सिर्फ एक केस देता, मैं आपको सिर्फ ये वाला केस लिख के देता, ये वाला, और मैं आपसे बोल देता कि मुझे बताओ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितना एक्सेलरेटेड है। देखो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। जैसे स्पीड होती है ना कि कोई कितनी स्पीड से चल रहा है, वैसे मैं बोल देता कि एक्सेलरेशन में तो है ही, अभी आपने बोला था, लेकिन कितना एक्सेलरेटेड है, तो पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4।
मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में, किसमें, एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी को जितना चेंज करता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी को जितना चेंज करता है वही उसका क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकंड में, इस वजह से मैंने लिखा एक सेकंड, लेकिन अगर हम टाइम को मेजर कर रहे होते मिनट में तो हम लिखते एक मिनट, अगर हम आवर्स में कर रहे होते तो हम लिखते एक आवर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक वर्ड यूज में लेते हैं और वो होता है हमारा यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, देखो यूनिट का मतलब होता है एक, कोई भी चीज जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक है हम उसको बोल देते हैं यूनिट, और टाइम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब एक सेकंड है, यहां पर यूनिट तो दिखाएगी एक को यूनिट, और जो टाइम है इस फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है, सेकंड। अब मैं अगर एक मिनट लिखूंगा तो क्या ये उसके लिए सही नहीं है, क्या एक मिनट के लिए सही नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मिनट में एक किसको दिखाएगा, यूनिट को, और जो मिनट है वो किसको दिखाएगी, टाइम को। यानी मैं एक सेकंड स्लैश एक मिनट स्लैश एक आवर, इन तीनों को एक वर्ड में लिख सकता हूं, और वो कैसे लिखूंगा, यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन जो होता है, जो साइंटिफिक डेफिनेशन बोलती है वो बोलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पर ये ऑब्जेक्ट था, जैसे आप बाइक पर जा रहे थे, वो यूनिट टाइम में अपनी वेलोसिटी को जितना चेंज करेगा, जैसे इसने यूनिट टाइम में 4 चेंज किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में अपनी वेलोसिटी को जितना चेंज करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाता है। यानी कि इस केस में इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होने वाला है 4। ठीक है, अब ये आपका मीनिंग भी समझ में आ गया और डेफिनेशन भी आपकी समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो 4 है, ये 4 क्या है, क्या से मतलब है मेरा, कि सपोज करो आप चीनी लेने जाते हो, तो आप बोलते हो ना दुकानदार से कि भाई मुझे चीनी दे, आप उससे बोलते हो, बोलेगा कितनी, आप उससे बोलो कि मुझे 2 चीनी दे, अब वो आपसे बोलेगा 2 क्या, 2 ग्राम दूं, 2 किलोग्राम दूं, 2 क्विंटल दूं, कितनी चीनी दूं। ठीक है, कोई यूनिट तो होगी चीनी की, वही सेम यहां पर आपने बोल तो दिया कि एक्सेलरेशन 4 होगा, आपको इसका मतलब भी पता है कि एक सेकंड में इसकी स्पीड 4 बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी 4 चेंज होगी, लेकिन 4 क्या, यूनिट क्या है एक्सेलरेशन की। तो देखो यूनिट जो है उसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से इन द सेंस जैसे हमने किया है वैसे। हमने एक्सेलरेशन को कैसे निकाला था, हमने किया था 20/5 एक्सेलरेशन निकालने के लिए, सही है। अब अगर हमें ये पता है कि 20 और 5 ये दोनों क्या हैं, तो हम इनसे बहुत इजीली इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये जो 20 है ये एक्चुअल में क्या है, ये इन दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस है, यानी कि ये जो है ये होने वाला है डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी, इतना समझ में आया। ठीक है, और ये 5 यहां पे क्या था, तो ये 5 यहां पे था हमारा टाइम, सही। अब देखो अगर हम इसी को देखें तो हम एक चीज देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी, यानी दो वेलोसिटीज को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास रिजल्ट में एक वेलोसिटी ही आएगी ना, कि आप 30 से चल रहे थे आपने 50 कर दिया, 20 चेंज हुआ, लेकिन 20 किस में चेंज हुआ, वेलोसिटी में। तो डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होती है, और वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसमें किसका डिवाइड है, टाइम का, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 1/सेकंड, यानी कि रिजल्ट में आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आने वाला है। यानी एक्सेलरेशन की जो यूनिट निकल के आई वो आई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट की अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बोलोगे कि उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर टाइम मीटर में सेकंड में, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ था, तो हमने लिख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपको मान लो
जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ हो और टाइम जो है वो मिनट में दी हुई हो, तो यही यूनिट बन जाती किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, वो यूनिट पर डिपेंड करता है। लेकिन हम जानते हैं कि डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो टाइम और सेकंड के बेसिस पर एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने वाली है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमने एक्सेलरेशन की यूनिट को देख लिया, लेकिन एक चीज और गौर करो, हमने यहां पे लिखा है, देखो यही था ना, ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा था कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा ए, वो होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही था डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी 20 अपॉन 5 यानी कि टाइम। तो ए बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या हम इसे फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पता है कैसे, हम लिख सकते हैं ए यानी कि एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर होता है, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 50 माइनस 30, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी 50 माइनस 30 का पेपर 20 आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी को सपोज करो मैं v से रिप्रेजेंट कर दूं, इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से रिप्रेजेंट कर दूं, और उसमें किसका डिवाइड करना है, टाइम का। तो उसमें मैं टाइम का डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आता है या नहीं। यानी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आपके लिए, a इज इक्वल टू v माइनस के यू अपॉन टी, क्या ये सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो याद रखना कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस के यू अपॉन टी। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक्सेलरेशन की मीनिंग को देख लिया, आपने उसकी डेफिनेशन को देख लिया, आपने उसकी ऐसा यूनिट को देख लिया, और आपने उसका फॉर्मूला भी देख लिया। अब एक्सेलरेशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रह जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, वो हमसे बोलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे, देखो, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्शन चेंज होने पर भी चेंज होती है। क्या डायरेक्शन चेंज होने पर एक्सेलरेशन चेंज होता है, तो हाँ, कैसे, अगर डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा। यानी कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन चेंज होने पर चेंज होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैसे, देखो पॉजिटिव तो आपको समझ आ ही रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे हो सकता है, जैसे यहां पर है। ठीक है, जीरो कैसे, सपोज करो एक्सेलरेशन हो ही ना, ये ऑब्जेक्ट 30 से स्टार्ट करता, 30 पर ही खत्म करता, तो डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी कितना आ जाता, जीरो, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता, जीरो। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे, ये मैंने अभी आपको समझाया था। कैसे कि सपोज करो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी स्पीड को पॉइंट ए पर 30 पर और पॉइंट बी पर इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती, सपोज करो 20, यानी पहले 30 की स्पीड से चल रहा था, फिर कम कर दिया, फिर 20 पर आ गया, यानी अपनी वेलोसिटी को चेंज किया। वेलोसिटी तो चेंज हुई है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है। अच्छा, एक्सेलरेशन है तो अब कैसे निकालें, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस टी यू अपॉन टी, इसी को लगा लेते हैं। ठीक है, a v क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी, यानी कितनी थी, 20, u क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, कितनी है, 30। यही हमने किया था ना कि दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस लेना है, यही आएगा, और उसमें हमको टाइम का डिवाइड करना है कि कितना टाइम लिया है उस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक, a से b तक पहुंचने में, तो कितना लिया था, 5, तो डिवाइड बाय 5। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसे सॉल्व करो, a इज इक्वल टू, अब 20 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 10 अपॉन में क्या होने वाला है, 5। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अगर आप यहाँ पर देखो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो आप स्पीड के सेंस में तो ये समझ लो कि अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे, जैसे पहले वाले केस में बढ़ रही थी इस वाले केस में, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। और अगर आप स्पीड को कम करोगे, स्लो करोगे आप बाइक को, तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में आएगा। बाइक को तेज किया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में, स्लो किया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में, और अगर सेम स्पीड से चलते रहे तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो हमने आज देखा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है या दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड होता है, और अगर नहीं हो रही तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड नहीं होता। फिर हमने डेफिनेशन को देखा कि यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी चेंज होती है वही क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - ku/t। फिर हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। सो अभी हमने एक्सेलरेशन का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके न्यूमेरिकल्स पर भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।